लखनऊ से यूएई के लिए सीधी उड़ान फिर शुरू। एयर इंडिया ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। लखनऊ से खाड़ी देशों का सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि एयर इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए सीधी उड़ान सेवा दोबारा शुरू कर दी है। बंद पड़ी यह सेवा अब सप्ताह में 3 दिन संचालित की जाएगी। बढ़ती मांग और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयरलाइन ने इस रूट को फिर से शुरू किया है। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट 9124 चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ से रात 9:10 पर उड़ान भरेगी और यूएई के रसल खैमा एयरपोर्ट पर रात 12:30 पर पहुंचेगी। बता दें यह सेवा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी। वापसी की फ्लाइट की बात करें तो 9125 रसल खैमा से रात 1:30 पर उड़ान भरकर सुबह 6:45 पर लखनऊ पहुंचेगी। यह उड़ान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। इसका नॉर्मल क्लास का किराया औसतन 25,000 रुपए और बिजनेस क्लास का किराया 75,000 के लगभग होगा। खाड़ी देशों में रोजगार, व्यापार और पढ़ाई के लिए जाने वाले यात्रियों को इस सुविधा से बड़ी राहत मिली है। अब तक ज्यादातर यात्रियों को दुबई या शारजा में उतरकर आगे का सफर तय करना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे। सीधे रसल खैमा जाने का विकल्प अब यात्रा को और आसान बनाएगा। रसल खैमा यूएई का उभरता औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन केंद्र है। बता दें कि जबल जायस पर्वत श्रृंखला और दुनिया की सबसे लंबी जिपलाइन यहाँ के प्रमुख अट्रैक्शन का पार्ट है। यह दुबई से लगभग 92 किलोमीटर और शारजा से 75 किलोमीटर दूर स्थित है। लखनऊ से इस सीधी उड़ान के शुरू होने से उत्तर भारत के यात्रियों को न केवल बेहतर कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि प्रदेश के पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधों को भी गति मिलने की उम्मीद है। बता दें कि लखनऊ के यात्रियों के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के महीनों में खाड़ी देशों के लिए काम पर जाने वाले लोगों, पारिवारिक यात्राओं और बिजनेस ट्रैवल में तेजी आई है, खासकर यूपी और बिहार के प्रवासियों के लिए। रसल खैमा एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प बन रहा है क्योंकि यहां से दुबई, शारजा और अजमान जैसे प्रमुख शहरों तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यात्रियों की बल्ले बल्ले, दुबई से मात्र 1 दिरहम में कर सकेंगे फ्लाइट टिकट बुक। फिलीपींस की बजट एयरलाइन सेबू पैसिफिक ने सोमवार को अपनी खास 12.12 सुपर सीट फेस्ट सेल की शुरुआत की, जिसके तहत दुबई से फिलीपींस जाने वाले यात्री सिर्फ 1 दिरहम में बेस किराए में वन वे टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड फीस और सरचार्ज शामिल नहीं होंगे। बता दें कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है और यात्रियों को बेहद कम कीमत पर यात्रा का मौका देता है। यह बहुप्रतीक्षित प्रमोशनल किराया 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक बुकिंग के लिए उपलब्ध है। यह ऑफर 1 जून से 30 नवंबर 2026 के बीच की यात्रा पर लागू होगा। बता दें कि एयरलाइन का यह कदम उन प्रवासी फिलिपिनो यात्रियों की बढ़ती मांग के बाद आया है जो यूएई में रहते हैं और अगले साल लंबे अवकाश या परिवार से मिलने के लिए फिलीपींस जाने की योजना बना रहे हैं। एयरलाइन के मुताबिक यह सेल यूएई से यात्रा करने वाले यात्रियों को 2026 की अपनी ट्रैवल प्लानिंग पहले से तय करने का मौका देती है, जिससे लंबे समय से चल रही छुट्टियों और घूमने फिरने के कार्यक्रमों में लचीलापन मिलता है। मनीला के निनाय एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यात्री लुजोन, वियायस और मिंडनाओ द्वीप समूह में फैले 27 अतिरिक्त घरेलू गंतव्यों के लिए आसानी से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ सकते हैं। एयरलाइन ने बताया है कि उसका विस्तृत नेटवर्क यात्रियों को एक लोकप्रिय प्रांतीय पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा देता है। इसमें बोहोल जैसे प्रमुख स्थान शामिल है जो अपनी मशहूर चॉकलेट हिल्स के लिए जाना जाता है, और दक्षिण का सुंदर समाल आइलैंड है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास अट्रैक्शन का केंद्र है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स फिलीपींस के कई प्रमुख हब्स जैसे कि कलार्क, सेबू, इलेइलो और दवाओं के माध्यम से कुशलता से संचालित की जाती है, जिससे देश के विविध क्षेत्रों तक व्यापक पहुंच मिलती है। बता दें कि एयरलाइन वर्तमान में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में कुल 37 घरेलू और 26 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर सेवाएं दे रही है। जो यात्री टिकट बुक करना चाहते हैं उनके लिए एयरलाइन ने बताया है कि फ्लाइट टिकट खरीदने और अतिरिक्त एड ऑन सेवाएं लेने के लिए कई भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें सामान्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ साथ समर्थित ई वॉलेट भी शामिल है, जिससे दुबई में रहने वाले ग्राहकों के लिए बुकिंग और भुगतान की प्रक्रिया और आसान हो जाती है। बता दें कि यह ऑफर सिर्फ सस्ती यात्रा का मौका नहीं देता, बल्कि यात्रियों को अपनी पूरी ट्रिप को आराम से प्लान करने की सुविधा भी देता है।
कम किराए की वजह से वे पहले से टिकट सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे छुट्टियों के मौसम में मिलने वाली महंगी टिकटों और सीटों की कमी से बचा जा सकता है। ऐसे प्रमोशनल ऑफर खासकर उन परिवारों और कामकाजी लोगों के लिए राहत लाता है जो साल भर पैसे बचाकर अपने घर जाने की योजना बनाते हैं। फिलीपींस जैसे बड़े द्वीप समूह में घरेलू यात्रा अक्सर जरूरी हो जाती है, क्योंकि कई लोग अलग अलग द्वीपों में रहते हैं। ऐसे में मनीला के बाद 27 घरेलू रूटों तक आसान कनेक्टिविटी यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत साबित होती है। एयरलाइन इंडस्ट्री में इस तरह के ऑफर यात्रा मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खासकर दुबई और यूएई जैसे देशों में जहां बड़ी संख्या में फिलिपिनो समुदाय रहता है और ऐसे डिस्काउंट ऑफर तुरंत लोकप्रिय वहां हो जाते हैं। यूएई में जुमा की नमाज का नया समय तय 12:45 पर होगी नमाज, नौकरी पेशा वालों को बड़ी राहत। यूएई की जनरल अथॉरिटी फॉर इस्लामिक अफेयर्स, एंडोमेंट्स एंड ज़कात ने घोषणा की है कि 2 जनवरी 2026 से देश भर की सभी मस्जिदों में जुमा की नमाज का समय बदल दिया जाएगा। नए नियम के तहत उस दिन से खुतबा और जुमा की नमाज दोपहर 12:45 पर अदा की जाएगी। अथॉरिटी ने सभी नमाजियों से अनुरोध किया है कि वे अपडेट किए गए समय का पालन करें और मस्जिदों में समय से पहले पहुंचे। 2 जनवरी 2026 से पूरे यूएई में जुमा की नमाज का नया समय दोपहर 12:45 पर निर्धारित किया गया है। वह समय बता दें कि 1:15 वाले पुराने समय को बदल देगा, जो 2022 से सभी अमीरात सिर्फ शारजाह को छोड़कर लागू किया गया था। 2022 में देश भर में वर्क वीक बदलने के बाद दुबई, अबू धाबी और कई अन्य अमीरात में जुमा की नमाज का समय 1:15 तय किया गया था। वहीं शारजाह ने अपना पहले वाला समय ही जारी रखा और वहां नमाज लगभग 12:20 पर अदा की जाती रही, क्योंकि शारजाह ने शुक्रवार से रविवार वाला वीकेंड अपनाया था। 2022 के वर्क वीक बदलाव से पहले यूएई में जुमा की नमाज आमतौर पर दोपहर के तुरंत बाद अदा की जाती थी। नए समय का असर कई परिवार, नौकरी पेशा वाले लोगों और यात्रियों की शुक्रवार की दिनचर्या पर पड़ेगा। निवासियों का कहना है कि यह बदलाव उनके लिए राहत लेकर आ सकता है। शारजाह के लंबे समय में रहने वाले अब्बास डब्ल्यू बताते हैं कि उनका किशोर भांजा अक्सर स्कूल से घर दौड़कर आता था और जल्दी जल्दी तैयार कर खुद को मस्जिद उसे पहुंचना होता था, क्योंकि अमीरात में जुमा का समय अभी काफ़ी जल्दी होता है। उन्होंने कहा कि अगर शारजाह भी 12:45 वाला समय अपनाता है तो उसे बहुत सुविधा होगी। उसे आराम से घर आकर तरोताज़ा होकर मस्जिद पहुंचने का समय मिल जाएगा बिना किसी तनाव के। दुबई निवासी मरियम सुहा ने बताया कि जब जुमा की नमाज लगभग 1:30 पर होती थी तो उनका लंच ब्रेक अक्सर 2:30 तक खिंच जाता था। इससे वीकेंड से पहले उन्हें अतिरिक्त काम निपटाने में मुश्किल होती थी। वह कहती है कि अगर नमाज 12:45 पर हो जाएगा तो मैं समय पर नमाज पढ़ सकूंगी, तुरंत बाद लंच कर लूंगी और काम पर भी जल्दी लौट आऊंगी। मेरा शुक्रवार ज़्यादा सुगमता से बीतेगा और मैं समय पर अपना काम खत्म कर पाऊंगी। सुहा ने यह भी कहा है कि इस बदलाव से उन्हें अपने बच्चों के साथ थोड़ा और समय बिताने का मौका मिल जाएगा। शारजाह में रहने वाले और दुबई में काम करने वाले मोहम्मद फैजल बताते हैं कि काम के कारण वे अक्सर शारजाह में जुमा की नमाज मिस कर देते हैं, इसीलिए वे दुबई के अल ममजर इलाके में नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। नए समय से वह अपने शुक्रवार की दिनचर्या बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बार शारजाह में जल्दी होने वाली जुमा की नमाज छूट जाती है। ऐसे में मैं दुबई जाता हूं और अल ममजर की बिन दलमौक मस्जिद में 1:30 वाली नमाज अदा करता हूं। अगर पूरे यूएई में समय एक जैसा हो गया तो नमाज छूटेगी नहीं। मैं और समयनिष्ठ और निश्चित रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शारजाह 12:45 वाला नमाज का नया रूल अपनाता है तो भ्रम खत्म होगा और उनका दिन भी काफ़ी आसान हो जाएगा। यूएई भर के स्कूलों और दफ्तरों को नए जुमे की नमाज का जो समय है वो लागू होने के बाद अपनी शुक्रवार की दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है। खलीज टाइम्स ने स्कूलों और बड़ी कंपनियों से संपर्क किया ताकि यह जाना जा सके कि क्या वे शुक्रवार के अपने समय में कोई संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। नया समय 2 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे स्कूलों, दफ्तरों और यात्रियों को तैयारी करने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय मिल जाएगा। कई निवासियों के लिए यह एक समान समय सारणी शुक्रवार को आसान बनाएगी। कम भाग दौड़, ज़्यादा सुगमता और दिनचर्या में बेहतर
नियमितता आएगी। तो जुमे की नमाज का ये जो नया टाइम टेबल लागू हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।